मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में दूध का बोतल है लेकिन दूसरे हाथ में पत्थर है। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां जिगर वाले पैदा करते हैं, वहां मुजाहिदीन पैदा करते हैं, वहां सही माने में इस्लाम के नाम लेने वाले पैदा करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां के मुसलमान डटे हुए हैं और हम इस तारीखी मस्जिद में ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह हम पूरे जिस्म जान के साथ, माल के साथ, हर एतबार से उनके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। और हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसानो करम हुआ कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें और आपको अपने बारगाह में हाजिर होने की सआदत बख्शी। मजीद करम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन की कुछ बातें कहने और सुनने की तौफीक दी। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आजिज़ को सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अभी मुल्क फ़लस्तीन के अंदर बड़ा हौलनाकी मंजर है और इस तारीख को, इस बात को बताने के लिए ये आजिज़ इसलिए बैठा है, उसे मौज़ूए सुखन इसलिए बनाया है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुमिनु जसदुन वाहिद, मोमिन एक जिस्म की तरह है। जब एक जिस्म को तकलीफ पहुंचे, खा वो किसी खित्ते में रहने वाला हो, तो अगर आप मोमिन कामिल है तो आपके दिल को भी ठेस और तकलीफ पहुंचनी चाहिए। यही एक ईमान का तकाजा है। मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा दर्दनाक मंजर, और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। चुनांचे मैं बातें यहां कह रहा हूं, मेरे गांव के लोग सुन रहे हैं मौलाना मतीउल्लाह साहब की सोशल मीडिया के जरिए। तो ये सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी बात हो, किसी भी खित्ते में हो, सेकंडों और मिनटों के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है। मैं बताना यह चाहता हूं कि बैतुल मक़दिस से हमारा क्या ताल्लुक है, उस अर्ज़े फ़लस्तीन से हमारा क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को अल्लाह रब्बुल इज्जत मेराज के सफर पे बुला रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाएं और वहां जाकर के तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाए, तमाम अंबिया की इमामत करे। इसीलिए अल्लाह के नबी को कहा जाता है इमामुल अंबिया, अंबिया के भी इमाम और मुक्तदा और पेशवा। उसी खित्ते के बारे में आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। वो खित्ता, वो जमीन बहुत हमवार जमीन है और उसकी तारीख समझने से पहले मैं आपको हजरत इब्राहीम अला सय्यिदिना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर चलता हूं। चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत इब्राहीम तक की जो तारीख है ये गुमनाम तारीख है। मुअर्रिखीन ने उस तारीख को लिखा भी है, लेकिन पूरे तौर पर यह कहा जाए कि असह रिवायत है, यह कहना गलत होगा। चुनांचु कई वाकयात आ जाएंगे, हजरत नूह के वाकयात आ जाएंगे, उसके बाद के वाकयात आ जाएंगे, लेकिन सही तारीख हजरत आदम से हजरत इब्राहीम तक बिल्कुल पे ब पे एक एक सफा दर सफा वरक दर वरक अगर तलाशा जाए तो वो तारीख नहीं मिल सकती। सही तारीख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की तारीख सही मिलती है। चुनांचे मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूं, वरना तारीख तो बहुत लंबी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, एक जिनमें एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बनी इसराइल को बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिले हैं। चुनांच हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। चुनांच आपने सुन रखा होगा कि उनके 11 बेटे थे हजरत याकूब के, उनमें एक बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो किसी तरीके से बेच बिचाकर मिस्र पहुंचते हैं और फिर एक वक्त आता है कि मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत होती है, वो बादशाह बनते हैं और पूरे सूरह यूसुफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरत ही नाजिल फरमा दी। पूरा वाकया तफसील से उसमें लिखा है। गरज में बताना यह चाह रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके वालिद को खबर पहुंची तो वो अपने तमाम आलो औलाद को लेकर मिस्र पहुंचते हैं। मैं आपको बताऊं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलो औलाद में 90 अफराद थे। कितने? 90 अफराद। उनमें बीवियां कई सारी होंगी, औलाद कई सारे होंगे, फिर उनकी औलाद यानी नवासे और पोते परपोते। खैर मिस्र पहुंचते हैं। मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत होती है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुजरने के बाद आपने सुना होगा फिरऔन का नाम, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के बाद चूंकि मिस्र में जो बादशाह हुआ करता था उनका लक़ब फिरऔन होता था, तो मैं उस फिरऔन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फ़असा फिरऔनुर रसूल। उस फिरऔन का तज़किरा कर रहा हूं कि उसने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब था इसराइल, और उन्हीं की आला औलाद को बनी कहते। बनी के माने आला औलाद, बनी इसराइल, इसराइल के आला औलाद, तो उनकी आला औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। फिरऔन ने बनी इसराइल पर इतना जुल्म ढाया, जो अभी यहूदी के नाम से मुसम्मा है, इन यहूदी पर इतना जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया। इन बनी इसराइल की हैसियत उस जमाने में, फिरऔन के जमाने में, लीद और गोबर से भी बदतर थी। ऐसा दिन भी इसे देखना पड़ा है।
लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर रहम फरमाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। ऐसे वक्त में फरमाया कि जिस वक्त फिरऔन ये कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं, और उनका ये फरमान जारी हो गया था युक़त्तिलूना अबनाअकुम व यस्तहयी निसाअकुम, कि जब बेटे की विलादत हो तो बेटे को कत्लो क़िताल कर दो, और जब बेटियों की पैदाइश हो तो उनकी परवरिश करो। क्योंकि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि मेरी हुकूमत तहस नहस होगी। जो कहते हैं नुजूमी ने कहा था, नुजूमी नहीं, वो झूठ बोलते हैं। सही बात और सही तहकीक ये है कि फिरऔन ने ख्वाब में देखा था कि उसकी हुकूमत को कोई एक नौजवान अल्लाह का नबी उसकी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। चुनांचे उस वक्त उसने ये ऐलान जारी कर दिया युक़त्तिलूना अबनाअकुम व यस्तहयी निसाअकुम, कि बेटों को जिंदा रखो और औरतों को कत्लो क़िताल कर दो। लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कौन मार सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतला दिया फिरऔन को कि बादशाह तू नहीं है, बादशाह तो अल्लाह है जो सबका पूरी कायनात का पालनहार है। उसने हजरत मूसा की विलादत की और फिरऔन के घर में परवान चढ़ाया। एक लंबी तफसील है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरऔन की चंगुल से निकाला और उसकी हुकूमत से उसे निकाल कर नजात दिया, समंदर में फिरऔन को गर्क कर दिया। ये तमाम तर वाकयात पेश आए। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए पैगंबर मूसा, अपने उम्मत बनी इसराइल से कह दो कि मैंने तुम्हें यूं ही मुफ्त में हुकूमत अता कर दी, मुफ्त में तुम कमजोर थे और ना जाने कैसी कैसी जुल्मत बर्दाश्त कर रही थी। मैंने तुझे उन फिरऔन के चंगुल से बचाया है। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म नाजिल करता हूं और वह है इज़हब रब्बुका व अंत इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि तुम निकलो, फखरुजू, तुम निकलो और जाकर के मुल्क शाम का हुक्म दिया, वहां जाकर के तुम जिहाद करो, कत्लो क़िताल करो, जब तुम्हारी ये हुकूमत बाकी रहेगी। लेकिन उसने क्या कहा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा, आप और आपके भाई हारून, ये दोनों समझ लीजिए, आपका रब और आप दोनों जाने, हम नहीं जानते। यानी अपने पैगंबर के साथ बगावत किया। बगावत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी है कि प्यारे अल्लाह, मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने किया, अब मैं अपना और अपना भाई हजरत हारून का मालिक हूं, बाकी आप और इस कौम को आप जाने, यह कौम आपके हवाले है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान तीह के अंदर वादिये तीह में ऐसा गुमनाम कर दिया कि 40 साल तक यह कौम भटकती रही। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान तीह वादिये तीही में उनका गुजर हो गया। बिलाखिर यह सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे नबी भेजते रहे। उसी में एक नबी भेजा कि जब बात आई कत्लो क़िताल की, जिहाद की जब बात आई, तो फिर उससे यह हुक्म दिया गया। तो उस वक्त बनी इसराइल तैयार हो गए। सूरह बकरा में पूरी तफसील से वाकयात मौजूद है। खैर, बनी इसराइल ये कहने लगे कि बताइए किस तरह किया जाए। तो तालूत का लफ्ज आया है, तालूत को अमीर बनाया उस नबी ने और यह कहा कि बनी इसराइल सुनो, तुम इसके मातहत में रह करके अपनी हिफाजत करोगे। और तालूत बेचारे गरीब आदमी था, लेकिन जहन का बड़ा मजबूत और ताकतवर इंसान था। और हुकूमत के लिए क्या चाहिए? हुकूमत के लिए ज़हीन होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। जब ही मुल्क की हिफाजत होगी और मुल्क की बका हो सकती है, वरना मुल्क किसी के चंगुल में जा सकता है। बिलाखिर उसने माना नहीं इस बात को
कि तालूत की हुकूमत हम तस्लीम करें, ऐसा नहीं हो सकता। बिलाखिर एक लंबी तफसील है। फिर तालूत ने, और तालूत ही के लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसने कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। चुनांचे कुरान मजीद के अंदर आया फ़क़तल दाऊद जालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद को नबी बनाया, नबूवत अता की। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बने। फिर उन्होंने एक मुद्दत तक हुकूमत चलाई, और उन्हीं की औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हुकूमत की। और आपको पता होना चाहिए वो बैतुल मक़दिस जिसका मैं तज़किरा करना बैठा हूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हुकूमत में जिन्नातों के जरिए से बैतुल मक़दिस को बनवाया था। चुनांच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात के जरिए से बैतुल मक़दिस को बनाया, उसकी बुनियाद रखी। इसीलिए बैतुल मक़दिस को हैकले सुलेमानी कहा जाता है। वो बैतुल मक़दिस नहीं कहते ईसाई और यहूदी, वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। चुनांच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तफसीर में यह भी आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना जाया करते थे घर, और इधर जिन्नात फिर जो कुछ बनाते थे उसे धसा कर चले जाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ठानी कि आज से मैं यही मुसलसल रहूंगा। चुनांच अपने आसा के जरिए से यूं खड़े हो गए, और खड़े रह गए, और जिन्नात समझ रहे हैं कि अब जाएंगे, अब जाएंगे, अब जाएंगे, लेकिन पूरे बैतुल मक़दिस की तामीर हो गई। सुभान अल्लाह। और बताऊं 40 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत भी आ गई थी, लेकिन अपने आसा में यूं खड़े हैं और आसा के जरिए से खड़े हैं। 40 साल के बाद उस आसा में, उस लकड़ी में जब दीमक लग गई, जब वो लाठी टूटी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरे हैं, जब उन्हें पता चला है अल्लाह ये तो 40 साल पहले इनकी वफात हो गई। रिवायत में ये आता है, सही रिवायत यही है कि 40 साल पहले वफात हो गई थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं खड़े रहे। बिलाखिर यह हैकले सुलेमानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुनियाद की हुई और रखी हुई मस्जिद है, जिसे हम और आप बैतुल मक़दिस के नाम से जानते हैं। अब आता है असल दौर में जो आपको बताना चाहता हूं, हुकूमत बनी इसराइल की। चूंकि बनी इसराइल के पैगंबर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आखिर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस होते हैं, उनकी बेसत होती है। फिर वो अपनी नबूवत और रिसालत के जरिए से काम करते हैं। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वुरूद मसऊद, यानी जब आसमान की जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत उठा लिए जाते हैं, तो अब यहूदी और नसारा की लड़ाई है और झगड़ा है। चूंकि बैतुल मक़दिस की तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे और अपनी उम्मत को बता चुके थे, ईसाइयों को, जिसे अब नसारा कहा जाता है। चुनांच उसकी निगाह भी बैतुल मक़दिस की तरफ, और यहूदी पहले से पढ़ रहे थे, चुनांच यहूदी की निगाह बैतुल मक़दिस। लेकिन एक दौर आया, मैं इसकी तफसील इंशाअल्लाह किसी और हफ्ते बताऊंगा कि किस तरह नसारा ने यहूदी को मिसमार कर दिया और उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। फिलहाल मुख्तसरन अर्ज करूं, एक बादशाह, ईसाई बादशाह, इसकी तफसील में कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह किसी दूसरे हफ्ते। खैर, वो बादशाह आता है अपनी पूरे लाहो लश्कर के साथ और यहूदियों को तहस नहस कर देते हैं और बैतुल मक़दिस पर कब्जा जमा लेते हैं। यहूदी गाजर और मूली की तरह काटे जाते हैं। अब बैतुल मक़दिस पर हुकूमत ईसाइयों की। फिर एक मुद्दत के बाद हम सब के आका व मौला मसीहाए जमाना, जिन्होंने मुसल्ला को बिछाकर सारी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए वक्फ कर दिया, वो नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं और सबको अमन व इंसाफ का पैगाम सुनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खत्म हो जाता है, लेकिन हुजूर ने अपने सहाबाए किराम को यह पैगाम सुना कर गया था कि सुनो, इस पूरे खित्ते में हमारी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। चुनांच हुजूर चले गए। अब दौर आता है हजरत अबू बकर का, फिर हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर का दौर आता है। उबैदा इब्न जर्राह और हजरत खालिद इब्न वलीद, हजरत साद इब्न वक्कास, ये बड़े बड़े सहाबी रसूल वहां पहुंचते हैं।
फतह करते करते खिलाफत राशिदा वालों ने लिखा है कि अब बैतुल मकदिस की बात आती है। चुनांचे अबू उबैदा इब्नुल जर्राह पहुंचते हैं, उनके साथ हजरत खालिद इब्न वलीद भी मौजूद है। जब वो नसारा यानी ईसाई लोग देखते हैं कि ये बैतुल मकदिस को लेने के लिए आए हैं, बैतुल मकदिस को फतह करने के लिए आए हैं, चुनांचे वो अपने बड़े बड़े पादरी और आलिमों को बुलाते हैं। उनके बड़े बड़े आलिम आते हैं और जब उनकी हैयत को देखते हैं फिर वो आपस में मशवरा करते हैं कि सुनो, बैतुल मकदिस की निगाह हर शख्स के ऊपर है, हर शख्स की निगाह बैतुल मकदिस पर है, लेकिन बैतुल मकदिस का सही मुहाफिज जो होगा वो उम्मते मुहम्मदिया होंगे। ये नसारा और ईसाई के बड़े बड़े पादरी और आलिमों ने इस बात पर फैसला किया। उसके बाद वो बाहर आए हैं और उन्होंने ये कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे हवाले बैतुल मकदिस को कर दूंगा, इस अर्ज़े जमीन फलस्तीन को मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन हाकिम तुम नहीं हो, अमीरुल मोमिनीन तुम नहीं हो, पहले अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। इसलिए कि हमने पहली की किताब तौरात और इंजील में यह पढ़ रखी है कि जब बैतुल मकदिस को उम्मते मुहम्मदिया का कोई अमीरुल मोमिनीन फतह करने के लिए आएगा तो उसका लिबास फटा हुआ होगा, उसके हाथ में जूते होंगे। वो जब अमीरुल मोमिनीन आएंगे, जब मैं बैतुल मकदिस को आपके हवाले कर सकता हूं, वरना बैतुल मकदिस आपके हवाले नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने खत भेजा है हजरत अमीर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से चले हैं, मैं आपको क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गुलाम लेकर के चले, कोई लाहो लश्कर नहीं और कोई फौज नहीं, सिर्फ एक गुलाम और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये कहते हुए चले हैं कि ए गुलाम, एक मर्तबा आपकी बारी होगी घोड़े में बैठने की और एक मर्तबा मेरी बारी होगी। चुनांचे बारी दर बारी, बारी दर बारी ये चलते चले गए। एक बड़ी मसाफत, एक बड़े मील की तैयारी पहुंचने के बाद जब बैतुल मकदिस पहुंचते हैं, उसके करीब होते हैं, बारी होती है गुलाम की। गुलाम कहते हैं, पांव पड़ जाते हजरत उमर के, अमीरुल मोमिनीन अब बारी आप ले लीजिए, इसलिए कि फतह आपको करनी है, मैं ये कभी गुजारा नहीं कर सकता और मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि आप नीचे हो और मैं ऊपर बैठूं और बैतुल मकदिस को फतह किया जाए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि उम्मते मुहम्मदिया इंसाफ का आलम बरदार है, जब बारी आपकी है घोड़े में बैठने की तो आप ही बैठेंगे। चुनांच वो गुलाम घोड़े पर सवार है, वक्त के अमीरुल मोमिनीन, जिसके बारे में सही कौल के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर जिनकी हुकूमत थी, वो नीचे घोड़े की नकील लेकर के चल रहे हैं और हाथों में 2 जूते भी हैं, फटे कपड़े हैं, गर्द गुबार आलूद से भरा कपड़े। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं। जब नसारा इस आलम को देखते हैं, फौरन बैतुल मकदिस की कुंजी ला करके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पांव में जाकर के निछावर कर देते हैं और कहते हैं, आप ही सही अमीरुल मोमिनीन है और आप ही इस बैतुल मकदिस की हिफाजत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत हुई है और हजरत अमीर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के वक्त में नमाजें पढ़ी हैं और पहली अजान फजर की अजान दी गई है सही कौल के मुताबिक जो है, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की नमाज बाजमात अदा किया है। और इसी पर बस नहीं, मैं आपको बताता चलूं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इस खित्ते का जरा मैं मुआयना कराना चाहता हूं। चुनांचे जो बतरीक है, यानी जो राहगीर है, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो नसारा था, वो एक ईसाई था, वो दिखाने लगे मंजर। एक नमाज का वक्त आता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नमाज का वक्त आ गया है, मुझे नमाज पढ़नी है। उसी का कनीसा यानी गिरजा घर ईसाई का वो राहगीर कहता है कि ये हमारा गिरजा घर है, आप यही नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो तारीखी जुमला जो ये कहते हैं कि इस्लाम
दहशतगर्द का बढ़ावा देते हैं। जो अभी हमला हुआ है इसे दहशतगर्द का नाम देते हैं। मैं उन नालायकों और नाहंजार से कहना चाहता हूं कि आज 1 साल पहले जब इसी रमजान के अंदर, रमजान जो मुबारक महीना था, रात मुबारक रात थी और वो भी 27 की रात थी, कि आपको पता नहीं जब हमारे नौजवान उसी बैतुल मक़दिस में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, नमाज तरावीह पढ़ रहे थे, मैं उन नालायकों से कहना चाहता हूं जो इस हमले को ये कहते हैं कि हाँ ये हमला दहशतगर्द वाला हमला है, आतंकी हमला है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों सुनो, गौर से सुनो, मैं अल्लाह का पैगाम सुनाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलन तर्जा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। सुनो, अगर यहूदी जान निछावर कर दे, नसारा तुम्हारे ऊपर जान निछावर कर दे, जब भी उन पे आमादा मत हो जाना, इसलिए कि आपके रब का फरमान है, वलन तर्जा अनकल यहूद वलन नसारा, नसारा, यहूदी, मुशरिकीन, ये सारे उस वक्त तुमसे राजी हो सकते हैं जब आप उनके दीन को कबूल कर लेंगे, वरना वो आपके मुआफिक आपसे राजी नहीं हो सकते। वक्त बहुत कम है, बताना बहुत कुछ था, लेकिन मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ रुखसत होता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बस इतनी दरखास्त करता हूं कि हम यहां से रहकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया है और वो हथियार दुआ है। हम दुआ कर सकते हैं। जब एक मोमिन को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मोमिन को दर्द होना चाहिए, उसी को मोमिन कामिल कहा जाता है। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी मुस्तजाब दुआओं में उन भाइयों को याद रखें। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में दूध का बोतल है लेकिन दूसरे हाथ में पत्थर है। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां जिगर वाले पैदा करते हैं, वहां मुजाहिदीन पैदा करते हैं, वहां सही माने में इस्लाम के नाम लेने वाले पैदा करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां के मुसलमान डटे हुए हैं और हम इस तारीखी मस्जिद में ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह हम पूरे जिस्म जान के साथ, माल के साथ हर एतबार से उनके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।